हाय स्टूडेंट, मैं एसपी ब्रॉड बॉटनी लेक्चरर गवर्नमेंट कॉलेज नौहर। आज जो टॉपिक हैं वो हैं द्विबीजपत्री जड़ की प्राथमिक संरचना। इससे पहले के वीडियो के अंदर हम द्विबीजपत्री जो तना है उसकी प्राथमिक संरचना के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो द्विबीजपत्री जड़ की जो प्राथमिक संरचना है उसको हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। जैसे बाहर की तरफ उसकी एपिडर्मिस हैं, फिर उसका कोर्टेक्स हैं, फिर एंडोडर्मिस हैं, फिर पेरीसाइकिल हैं, और फिर वेस्कुलर बंडल कैसे हैं, और फिर उसके बाद पित्त पर चर्चा करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे जो स्ट्रक्चर जो हैं उसको आप अच्छी तरह से देखिए। जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखाया गया है, इसके अंदर जो द्विबीजपत्री जड़ की प्राथमिक संरचना है उसमें बाहर की तरफ जो होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, और जड़ों की जो एपिडर्मिस होती है उसको हम एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस या पिल्लीफेरस लेयर भी कहते हैं। जो एपिडर्मिस होती है ना जड़ों की एपिडर्मिस के ऊपर जो होते हैं वो रूट हेयर पाए जाते हैं, और जो रूट हेयर हैं वो द्विबीजपत्री जड़ जो हैं उसकी प्राथमिक संरचना के यदि हम देखें तो रूट हेयर जो होते हैं वो एक कोशिकीय रूट हेयर इसमें पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ हम चलें तो एपिडर्मिस के अंदर की तरफ होता है कोर्टेक्स। क्या होता है? कोर्टेक्स। कोर्टेक्स को हिंदी में बोलते हैं वल्कुट। जो वल्कुट जो होता है ना वो मृदुतक का बना होता है, पेरेनकाइमा का, पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है कोर्टेक्स। तो पेरेनकाइमेटस सेल्स हमने पढ़ा था पीछे कि पेरेनकाइमेटस सेल्स जो होती है या पेरेनकाइमा जो होता है मृदुतक, वो क्या करता है? भोजन संग्रह का कार्य करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जड़ के अंदर जो कोर्टेक्स जो होता है वो क्या करता है? भोजन संग्रह का कार्य करता है। इसके बाद अंदर की तरफ आती है एंडोडर्मिस। जो एंडोडर्मिस जो होती हैं वो जो जड़ें जो होती हैं उनकी एंडोडर्मिस विशेष प्रकार की होती हैं। विशेष प्रकार की एंडोडर्मिस ऐसे होती हैं कि जड़ों की जो एंडोडर्मिस जो होती है ना उसके अंदर लिग्निन और सुबेरिन का जमाव हो जाता है, और लिग्निन और सुबेरिन का जमाव जो है उनकी आंतरिक जो भित्तियाँ होती है सेल्स की उसके अंदर हो जाता है। तो लिग्निन और सुबेरिन के जमाव के कारण जो आंतरिक भित्तियाँ होती है या जो एंडोडर्मिस जो होती है ना वो जलरोधी हो जाती हैं, और इस प्रकार की जो कोशिकाएं जिससे लिग्निन और सुबेरिन का जमाव होकर के इस प्रकार की परत सी बन जाती है उसको हम कहते हैं, इसकी जो एंडोडर्मिस के अंदर पाई जाती है उसको कहते हैं कैस्पेरियन बैंड्स। तो लिग्निन और सुबेरिन के जो बैंड्स बन जाते हैं एंडोडर्मिस में उसको हम क्या बोलते हैं? कैस्पेरियन बैंड्स बोलते हैं। एंडोडर्मिस जो है एंडोडर्मिस के का वह भाग जो जाइलम, देखो जाइलम आपको दिख रहा है ना, जाइलम के सामने जो स्थित होता है एंडोडर्मिस का वह भाग जो जाइलम के सामने स्थित होता है उसके अंदर वो कैस्पेरियन बैंड्स नहीं पाए जाते, यानी लिग्नोसुबेरिन के जमाव से जो कैस्पेरियन बैंड्स बनते हैं वो उसमें नहीं पाए जाते। तो वो जो कोशिकाएं जो होती है ना उसके सामने की प्रोटोजाइलम के सामने की कोशिकाएं, उन कोशिकाओं को कहते हैं पेसेज सेल, या पेसेज सेल भी बोल सकते हैं या उनको मारक कोशिकाएं भी बोल सकते हैं। ये जो मारक कोशिकाएं होती है ना ये क्या करती हैं? अवशोषित जल को मार्ग प्रदान करती है, यानी कि अवशोषित जल यहाँ से दूसरी जगह चला जाता है। जल का प्रवाह जो होता है वो यहाँ से मार्ग कोशिकाओं से होता है। तो हमने ऊपरी क्या पढ़ा? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर रूट हेयर यूनिसेल्युलर, फिर कोर्टेक्स, कोर्टेक्स जो किसका बना होता है? मृदुतक का बना होता है, और उसके बाद कोर्टेक्स के बाद आंतरिक जो परत होती है वो एंडोडर्मिस। तो हम ये कह सकते हैं कोर्टेक्स के अंदर की तरफ जो होता है वो तो एंडोडर्मिस है, और कोर्टेक्स के जो बाहर की तरफ है वो क्या है? एपिडर्मिस है। अब एंडोडर्मिस की जो बात की उसके अंदर की तरफ आता है पेरीसाइकिल। क्या होता है? पेरीसाइकिल। और जो पेरीसाइकिल जो होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है। पेरीसाइकिल को हिंदी में बोलते हैं परिरंभ, और परिरंभ क्या होता है? सिंगल लेयर्ड परत होती है। और जो पेरीसाइकिल जो होती है ना, पेरीसाइकिल का कार्य जो है मुख्य रूप से हम बात करें तो पेरीसाइकिल से जड़ें जो होती हैं उन जड़ों से जो पार्श्व जड़ें निकलती हैं वो पेरीसाइकिल से निकलती हैं। जड़ें जो होती हैं उन जड़ों से भी अन्य जो जड़ें निकलती हैं वो पेरीसाइकिल से निकलती है, या हम कह सकते हैं कि लेटरल रूट या ब्रांच ऑफ रूट, या हम सेकेंडरी रूट्स बोल सकते हैं। इस सारी किससे निकलती है? पेरीसाइकिल से निकलती है। इसलिए जड़ें जो होती हैं ना पादपों के अंदर, जो जड़ों की पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति हम ऐसे कह सकते हैं कि लेटरल रूट या पार्श्व जड़ें जो होती हैं उनकी उत्पत्ति जो होती है वो एंडोजीनस होती हैं, और
उसके बाद अंदर की तरफ जो भाग है जड़ का, उसका वेस्कुलर बंडल। जड़ों का जो वेस्कुलर बंडल जो होते हैं ना, जड़ों के वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो रेडियल और एक्जारक होते हैं। ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो जड़ों के वेस्कुलर बंडल है, एक्जारक होती हैं इनके बही आदिदारुक होते हैं, और रेडियल होते हैं इनके यानी अरीय होते हैं। अरीय इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि जड़ों के जो वेस्कुलर बंडल के अंदर देखो आप डायग्राम के अंदर, जो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ना, वो पादप की अलग अलग त्रिज्या पर स्थित होते हैं। अलग अलग त्रिज्या पर देखो, जैसे जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर स्थित होते हैं ना, इसको हम क्या कह देते हैं, हमें रेडियल कह देते हैं। और दूसरी बात ये कि एक्जारक होते हैं। एक्जारक और एंडारक जो हैं, हमने पहले भी चर्चा की थी कि एक्जारक और एंडारक जो टर्म्स हैं वो प्रोटोजाइलम की स्थिति के आधार पर होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोटोजाइलम है बाहर की तरफ होता है, जाइलम के अंदर है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्जारक बोलते हैं। अर्थात जड़ों के जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो रेडियल होते हैं और एक्जारक होते हैं। वेस्कुलर बंडल जो हैं उसकी जो संख्या है वो यहाँ पर 2 से 6 होती है। कितनी होती है, डाइकोट रूट में 2 से 6 होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जड़ों के जो वेस्कुलर बंडल हैं वो द्विआदिदारुक से षष्ठादिदारुक होते हैं, यानी कि संख्या उसमें द्विआदिदारुक से षष्ठादिदारुक हो सकते हैं, यानी कि 2 से इसकी संख्या 6 हो सकती है। तो अब ये वेस्कुलर बंडल की चर्चा होगी। वेस्कुलर बंडल के बाद अंदर ही अंदर जो भाग पाया जाता है उसको बोलते हैं पित्त। पित्त या हिंदी में जिसको बोलते हैं मज्जा। तो द्विबीजपत्री जो जड़ जो होती है ना, उसके अंदर मज्जा जो होती हैं वो या तो अल्प विकसित होती हैं और या फिर अनुपस्थित होती हैं। तो हम कंटिन्यू यदि हम पढ़ें द्विबीजपत्री जड़ की संरचना, तो उसमें हम बाहर की तरफ क्या पढ़ा, एपिडर्मिस या एपिब्लेमा, फिर कोर्टेक्स, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर हमने कैस्पेरियन बैंड्स की बात की, कैस्पेरियन पट्टिकाओं की बात की, जो लिग्नो सुबेरियन की जमाव के कारण एंडोडर्मिस के अंदर क्या बन जाती है, कैस्पेरियन पट्टिकाएँ बन जाती हैं। और एंडोडर्मिस के बाद हमने बात की पेरिसाइकिल की। पेरिसाइकिल के अंदर जो किसका निर्माण करती है, पेरिसाइकिल पार्श्व जड़ों का निर्माण करती है। फिर वेस्कुलर बंडल की बात की, और बीच के अंदर क्या होता है, इसके अंदर पित्त पाया जाता है। चलते चलते यदि हम डाइकोट रूट के साथ यदि मोनोकोट रूट की बात करें ना, तो मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट में कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता। मोनोकोट रूट जो होती है ना, उसकी स्ट्रक्चर भी डाइकोट रूट की तरह ही होती है। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये जो डाइकोट रूट में होती हैं वही मोनोकोट रूट में होती हैं। लेकिन डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट के अंदर विशेषतः 2 ही चीज़ों में अंतर पाया जाता है। यदि हम स्ट्रक्चर बनाए ना, तो ऐसी की ऐसी स्ट्रक्चर हमें मोनोकोट रूट की बना सकते हैं। लेकिन डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट में मुख्यतः अंतर पाया जाता है, वो 2 ही अंतर पाए जाते हैं। एक तो देखो हमने यहाँ पर जो बात की कि जो वेस्कुलर बंडल हैं, वेस्कुलर बंडल की जो संख्या जो होती है वो डाइकोट रूट में हमने बताया कि 2 से 6 हो सकती हैं। 2 भी हो सकती हैं, 3, 4, 5, 6 तक हो सकती हैं। लेकिन जो मोनोकोट रूट जो होती है ना, उसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल की जो संख्या होती है वो 6 से ज़्यादा होती है। और 6 से ज़्यादा जब होती है उसको बोलते हैं पोलियारक कंडीशन। क्या बोलते हैं उसको, पोलियारक कंडीशन। तो मोनोकोट रूट के अंदर वेस्कुलर बंडल की संख्या 6 से ज़्यादा होती हैं, जबकि डाइकोट रूट के अंदर जो होती हैं वेस्कुलर बंडल की संख्या 2 से 6 होती है। तो एक तो अंतर जो है वेस्कुलर बंडल के आधार पर हो गया इसके अंदर अंतर। और दूसरा जो मेन अंतर पाया जाता है मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट में, वो ये कि हमने पित्त जो पढ़ा था, पित्त जो होता है वो डाइकोट रूट जो होती है, डाइकोट रूट के अंदर पित्त या मज्जा जो होती है वो या तो होती नहीं है या फिर अल्प विकसित होती है, यानी कि एब्सेंट होती है या अल्प विकसित होती है। जबकि जो मोनोकोट रूट जो होती है ना, मोनोकोट रूट के अंदर पित्त या मज्जा जो होता है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है, अर्थात आसानी से उसको हम देख सकते हैं। तो जो डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट जो था उसमें मुख्य रूप से अंतर तो 2 ही चीज़ों में पाया जाता है, एक तो वेस्कुलर बंडल के आधार पर और एक जो होती है पित्त जो होती है उसके आधार पर। और जो सेम चीज़ें ही पाई जाएगी डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट में। डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट की स्ट्रक्चर को देख करके आप अच्छी तरह से 1-2 बार इस वीडियो को देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। क्योंकि डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट जो होती है ना, ये आपके थ्योरेटिकल
लिहाज से भी महत्वपूर्ण है और साथ में जो प्रैक्टिकल हम करेंगे वो भी डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट पे करेंगे। इससे संबंधित जो लेसन जो हैं या हम कहें कि PDF जो हैं वो भी आपके डाली जा रही है, उसको भी आप पढ़ते रहिए। आप वीडियो को ज़रूर देखिए, वीडियो को देखने से आपकी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। बार बार देखिए इस वीडियो को। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स।